प्रदेश के कृषि सहायकों के लिए धामी सरकार ने एक अहम और राहत भरा फैसला लिया है। वर्षों से लंबित चली आ रही मानदेय बढ़ोतरी की मांग को स्वीकार करते हुए सरकार ने कृषि सहायकों के मानदेय में 4,000 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब तक 8,300 रुपए मानदेय पा रहे कृषि सहायकों को इस फैसले के बाद सीधा लाभ मिलेगा। सरकार के इस निर्णय से हजारों कृषि सहायकों में संतोष और उत्साह का माहौल है। कृषि सहायक संगठन के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने कृषि मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात कर उन्हें धन्यवाद दिया और सरकार की इस पहल को कर्मचारी हितों के प्रति संवेदनशील कदम बताया। कृषि सहायकों का कहना है कि लंबे समय से वे मानदेय बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे, जिसे आखिरकार सरकार ने गंभीरता से सुना। कर्मचारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश एक संवेदनशील और कर्मचारी हितैषी सरकार कार्य कर रही है। इससे पहले भी उपनल कर्मचारियों को लेकर धामी सरकार द्वारा लिए गए फैसलों से करीब 4,500 कर्मचारियों को लाभ मिल चुका है। मानदेय को बढ़ाया गया, कहीं ना कहीं आज वो आभार प्रकट करने आए थे, क्या कुछ वार्ता? देखिए, कृषि सहायक हमारे पिछले कई वर्षों से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे और उनको 8300 रुपये दिया जाता था, जिसमें हमने 4,000 की वृद्धि की है, जिसको एक राहत उनको मिली है। आज उनकी संगठन के अध्यक्ष व कुछ प्रमुख पदाधिकारी मुझे आभार व्यक्त करने के लिए आए थे। आज धामी जी के नेतृत्व में एक संवेदनशील सरकार प्रदेश के अंदर चल रही है। उनमें आपने कहा कि उपनल वालों के पक्ष में हमने एक फैसला लिया। प्रथम चरण में 4,500 लोगों को उसका लाभ मिला है और धीरे धीरे सबके लिए हम वो काम करेंगे। और निश्चित ही ये जो कर्मचारी होते हैं वो किसी भी तंत्र की रीढ़ होते हैं, उनकी चिंता करना सरकार का कर्तव्य है और धामी सरकार उसकी ईमानदारी से करेगी। प्रदेश अध्यक्ष कृषि सहायक संगठन कुसुमा सेमवाल ने कहा कि यह निर्णय कृषि सहायकों के मनोबल को बढ़ाने वाला है और इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भी सरकार की मंशा स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयासरत है और आगे भी कर्मचारी हित में फैसले लिए जाते रहेंगे। हमारा भारत कृषि प्रधान देश है और कहीं ना कहीं जिस तरह से कृषि को लेकर भारत में नए आयाम देखने को मिल रहे हैं, वहीं बात करें उत्तराखंड सरकार की तरफ से अब जो कृषि विभाग के सहायक हैं उनके मानदेय को बढ़ाया गया है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं कृषि सहायक कुशला सेमवाल जी। मैम, बात करें तो जिस तरह से हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कहीं ना कहीं जो तमाम योजनाएं हैं कृषकों तक पहुंचाने की, वो आप लोग पे जिम्मेदारी होती है, कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो सर हम निवेश केंद्रों में जो बीज वितरण का आता है उसको भी देख रहे हैं, जैसे मृदा स्वास्थ्य परीक्षण हो गया और ये जियो टैंक हो गए और लोगों को जो बीज का सुझाव देते हैं और खेतीबाड़ी का सुझाव देते हैं वो देते हैं। ग्राम सभाओं में जाके कृषि गोष्ठी भी करवाते हैं हम लोग, जैसे जनता दरबार वगैरह हो गया। ये हम लोग वहाँ पे जाके लोगों को समझाते हैं कि भाई इस काम का ये नतीजा मिलना है। पर जो हम लोगों का काम है सर, 8 घंटे की ड्यूटी है। पहले हम लोग तो 83 सौंपे थे, आज माननीय मंत्री जी ने हमारा 4,091 रुपये बढ़ाकर 12,091 रुपये कर दिए, 12,391 रुपये कर दिए, जिसमें मैं समस्त कृषि सहायकों की ओर से माननीय मंत्री जी का धन्यवाद आभार प्रकट करती हूँ और आशा करती हूँ माननीय मंत्री जी से कि जो मेरे 2-3 बातें और भी हैं आगे, वो माननीय मंत्री जी हम लोगों का सहयोग और साथ भी करेंगे और काम भी करवाएंगे इसी 2027 के उस बीच में। एक तो सबसे पहले तो कृषि सहायकों को छुट्टी नहीं मिलती है। अगर हम कहीं पे भी जाते हैं, पिछली बार मैं स्वयं यहाँ मंत्री जी के यहाँ 2 दिन रही तो मेरे 2 दिन का मानदेय कटा 8300 में। तो सर उसमें तो पहले तो ये जो अन्य पदाधिकारी हैं उनसे भी ज़्यादा काम हम लोग कर रहे हैं, पर हम लोगों को मतलब उस हिसाब से देखा जाए न तो हमारे परिवार का भरण पोषण पूरा हो रहा है इसमें, न हमारी आजीविका सही ढंग से चल पा रही है और जो निवेश केंद्रों में जो बीज आता है वो समय से पहुंचने से पहले ही बीज पहुंच तो जाता है बीज, पर न उसके सही ढंग से रेट मिल पाते हैं हम लोगों को, न हम सही ढंग से वो किसानों तक पहुंचा पाते हैं। दूसरी बात है हमारा धान का, सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे धान का है। गढ़वाल में जो धान यहाँ से जाता है वो धान मतलब वहाँ उग नहीं पाता है। अगर उग भी गया तो बारिश के कारण से न वो धान पूरा हो रहा है
क्या ना कोई इसके लिए आपने किसी जो जिम्मेदार अधिकारी किसानों लेके मैंने कई बार ये माननीय मंत्री जी को भी भेजे, अवगत करवाए लेटरों के माध्यम से कि हम लोगों को जो किसान सहायक हैं कृषि निवेश केंद्रों पे, उनके ऊपर एक तो ज़्यादा दबाव होने के कारण ये बीज वितरण मतलब जो क्षेत्रों में बीज देना है वो किसान सहायक ही वितरण करते हैं। आज आप लोग मंत्री जी के पास भी आए थे और जिस तरह से पहले का जो मानदेय था अब मानदेय को बढ़ा दिया गया है, तो मौजूदा सरकार और मुख्यमंत्री को लेकर क्या आप लोग धन्यवाद देने आई थी, तो क्या कहेंगी हमारे एशियन न्यूज़ चैनल के माध्यम से? वैसे सर मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और कृषि मंत्री जी को भी, पर उस हिसाब से जैसे सरकार ने कहा है कि मतलब सम्मान कार्य सम्मान वेतन, आज हम लोगों को 13 साल हो गए यहाँ पे, सम्मान कार्य सम्मान वेतन का हमारा कोई वो ही नहीं है उसमें। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि जो हमारे 670 न्यायिक पंचायतें हैं उनमें हम लोगों के जो उसके हिसाब से देखा जाए हम लोगों का सम्मान कार्य सम्मान वेतन करें। दूसरी बात, जो हमारे यहाँ भूतपूर्व सैनिक लगे हुए हैं उनके बच्चों को ही आश्रित के रूप में वहाँ पे लगाया जाए, न कि अन्यथा, क्योंकि 2500 की जो नौकरी करी हमारे कृषि सहायक भाइयों ने करी, भूतपूर्व सैनिकों, चतुर्श्रेणी कर्मचारियों, चाहे गोरिल्ला संगठन का हो, जब उनको कोई आपत्ति आती है, कोई विपदा आई होगी तो वो उन्होंने ही झेला 2500 से। आज जब बढ़ रहा है तो बाहर के लोग वहाँ पे वो कर रहे हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से भी और मुख्यमंत्री जी से भी ये कहना चाहती हूँ कि वहीं पे हमारे कृषि सहायक के संगठन के जो परिवार हैं, आप लोग एक्समैन भूतपूर्व सैनिक चतुर्श्रेणी कर्मचारियों को सम्मान करते हैं, सम्मान देते हैं, सैनिकों का सम्मान करते हैं। तो सैनिकों की आवाज़ मैं ये सोच रही हूँ कि जो आप लोग नल के माध्यम से उनके बच्चों को बाहर से लगाते हैं वो कृषि विभाग में ही कार्यरत रहे, उनके बच्चे वहीं पे कार्यरत हैं। क्योंकि हमारे कई भाई का कहना ये भी है कि वैसे तो मेरे को बोलना नहीं चाहिए कि हम तो टाइम पास करने के लिए आ रखे हैं, क्योंकि हमारे पास तो ये पेंशन का वो है, पर मैं नहीं मानती कि ये टाइम पास है, वो सब लोगों को ज़रूरत होती है क्योंकि उनके बच्चे बेरोजगार हैं। मैं ये सोचती हूँ कि उन्हीं के बच्चे लगे वहाँ पे। कुल मिलाकर कृषि सहायकों के मानदेय में बढ़ोतरी का यह फैसला धामी सरकार की संवेदनशीलता और कर्मचारी हितों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे प्रदेश के कृषि सहायकों में नई ऊर्जा और भरोसा पैदा हुआ है। तो ये आपने देखा जिस तरह से सरकार की बातें हो या कृषि विभाग की बातें हो, कहीं ना कहीं किसानों तक कैसे पहुंचाना है, चाहे बीज का रोपण हो या तमाम कृषि से संबंधित जो ज़रूरतें हैं उसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने हमारे सामने बातचीत की। सहयोगी अभिषेक के साथ मैं दीपक पांडे, एशियन न्यूज़, देहरादून।